ચંદ્ર ઉપર તો જે તાપમાન માપવાની જે પ્રક્રિયા છે એમ તો 1970ની સાલમાં પણ અપોલો 15, 16, 17ના જે થર્મલ પ્રોબ્સ છે એમણે વિષુવવૃત્તની આસપાસ માપી છે. તો તમે આને કેમનો જોવો છો? થર્મલ કંડક્ટિવિટી એટલે શું? અને ધરતી ઉપર શું આવી કોઈ જગ્યાઓ છે ખરી, અથવા આવો કંઈ ફિનોમિના આને મળતા ક્યાંક જોવા મળે છે ખરા? देखिए ऐसा है कि जैसे अभी वो मेजरमेंट चेस्ट इंस्ट्रूमेंट ने किया है, तो अगर आपने देखा तो उसमें सरफेस पे लगभग 54 डिग्री मेजर किया और जस्ट आपके 8 सेंटीमीटर नीचे जाए तो उसको लगभग -10 डिग्री। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। इससे ये पता लगता है कि उसकी जो टॉप लेयर है वो इंसुलेटेड है मून की, जबकि अर्थ में ऐसा अर्थ की जो टॉप लेयर है वो कंडक्टिव है। तो इंसुलेटेड का मतलब ये है कि जो टॉप का जो तापमान आपका 50 डिग्री के आसपास है वो जस्ट आपको 8 सेंटीमीटर में ही आपका वो माइनस में चला जाता है। तो इसलिए ऊपर की लेयर इंसुलेटेड है। ऊपर की लेयर को जनरली हम जैसे हम कहते हैं रिगोलिथ, वहाँ पर क्योंकि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि जो भी आपका इम्पैक्ट क्रेटर्स बने हुए हैं या कोई भी मीटियोराइट इम्पैक्ट होता है तो उससे काफ़ी डस्ट उड़ती है, तो डस्ट पूरी आसपास सेटल होती है। तो पूरी जो ऊपर की जो लेयर है वो रिगोलिथ हम कहते हैं, इसलिए वो डस्ट पूरी डस्ट पार्टिकल से बनी हुई है और वो इंसुलेटेड है। अगर ये हम अर्थ की बात करें, अर्थ में अगर हम जाएँ तो लगभग 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो उसमें आपको 25 डिग्री टेम्परेचर का फेर होता है। बट अगर हम वहाँ जाएँ तो वहाँ पर वो इंसुलेटेड है। अब अगर वहाँ -10 डिग्री 8 सेंटीमीटर है, आप उसके थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो नीचे की हीट है वो ऊपर नहीं आ रही है और ऊपर की जो हीट है वो नीचे ट्रांसफर नहीं हो रही। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि ये चांद में चंद्रमा थोड़ा नीचे जैसे तो पाछी कदाच वधी सके। यस ऐसा है। और अगर हम ये जैसे पोल की बात, अभी जो पोल में मेजरमेंट जो हुआ है वो मतलब कि अभी पहली बार हुआ है। जैसे अभी जितने भी लूनर मिशंस गए हैं तो वो मोस्टली इक्वेटर के आसपास गए हैं। तो इक्वेटर के आसपास जो उन्होंने मेजरमेंट किया है वो लगभग दिन में, अगर हम लूनर डे की बात करें तो लगभग टेम्परेचर कई जगह पे 150 तो एवरेज है, मतलब कई जगह पे 200 तक गया है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट की अगर हम लूनर नाइट्स की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम -240-250 डिग्री भी किया है। अगर हम ये यहीं पोलर की बात करें, जैसे पोलर रीजन पे, तो यहाँ पर अभी जैसे मैक्सिमम, ये भी तो एक ही खैर रीडिंग है, तो वो लगभग 50 डिग्री है। तो इसका ये पता लगता है कि इक्वेटर और पोलर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है काफ़ी है। जैसे वहाँ अगर आपका लूनर में 150 अगर हम एवरेज माने इक्वेटर में जा रहा है आपके मून पे, तो यही हम पोलर्स की बात करें तो पोलर में लगभग अभी जो एक मेजरमेंट आया है, अभी तो काफ़ी मेजरमेंट होंगे, तो लगभग 50 डिग्री के आसपास है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। तो इसलिए जैसे कई साइंटिस्ट का ये अनुमान था कि मून में जो पोलर रीजन्स है वहाँ पर पानी मिलने की संभावना ज़्यादा है। जैसे सर ने बताया कि उसको, और आपने भी जैसे बताया, उसको मून पोर्ट हम डिक्लेयर कर सकते हैं, या हमें इंटरप्लेनेटरी अगर हमें कोई एक्सपीडिशंस करने हैं तो वहाँ पर एक होगा। अब हम जैसे हम धरती से लेके वहाँ से हमें कोई दोबारा से हमें यान में बैठना है, तो हम इतना फ्यूल धरती से लेके नहीं जा सकते, तो हमें वहीं पर फ्यूल बनाना पड़ेगा। फ्यूल बनाने के लिए सबसे जो सही चीज़ है वो हाइड्रोजन और आपका पानी अगर वहाँ मिलता है तो आप उससे आप हाइड्रोजन बना सकते हैं, तो उसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पानी के ढूंढने के एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पोलर रीजन्स में पानी मिलेगा तो वहाँ से आप उसको आगे के बारे में इंटरप्लेनेटरी जो भी आपका एक्सपीडिशन है उसके बारे में सोच सकते हैं। जी।